जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल HSB पे। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जो एक समय में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, पर यह अब सिर्फ एक खंडर बनकर रह चुका है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत में खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाई थी। गुप्त वंश के खत्म होने के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में योगदान जारी रखा। इसे महान हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े-बड़े कक्षा और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। विश्वविद्यालय के दक्षिण और मंदिर बना था, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थी, जिसे नष्ट कर दिया गया। हर एक कमरे में सोने के लिए एक पत्थर की चौकी लगी हुई थी। दीपक, पुस्तक रखने के लिए अलमारी बने हुए थे। यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से आते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी। विद्यार्थी को प्रवेश करने के लिए 3 स्टेजों में परीक्षा देनी पड़ती थी। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय में 3 तरह के आचार्य हुआ करते थे, अपनी योग्यता अनुसार, पहला, दूसरा और तीसरा। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती थे। यहाँ नागार्जुन, वसुबंधु, असांग तथा धर्मकृति की पढ़ाई की जाती थी। वेद, वेदांत और संख्या भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा की खुदाई में मिले अनेक कांसे की मूर्तियां के आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है यहाँ विज्ञान की भी पढ़ाई की जाती थी। यहाँ के प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्यांग ने कई सालों तक शिक्षा ग्रहण की, लेकिन यह विश्वविद्यालय ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन 2 बार इसको पुनर्निर्माण किया गया। पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी आक्रमण 1193 ईस्वी में तुर्की सेनापति इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन विश्वविद्यालय को जला के नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था। आखिरकार नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्यों नष्ट किया? कुछ इतिहासकारों का कहना है, एक बार बख्तियार खिलजी काफी बीमार पड़ गया था। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका। खिलजी मरणशील अवस्था में पहुंच गया था। तभी उसे किसी ने सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, पर खिलजी उसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा और राहुल श्रीभद्र ने बख्तियार खिलजी को ठीक कर दिया। उसके बाद बख्तियार खिलजी परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान है। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला लिया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। तवाक़त-ए-नासिरी के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ? तवाक़त-ए-नासिरी फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है कि खिलजी और उसकी तुर्की सेना हजारों भिक्षुओं, विद्वानों और छात्रों को जला और काट कर मार दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रयास करना चाहता था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।